तो सबसे पहले आए थे ओरेस्टोड। कौन आए थे? ओरेस्टोड ने केवल इतना बताया, अगर किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, क्या होता है? तो उसके चालक के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र। इतना बता के और वो चले गए, इसके आगे कोई चर्चा नहीं की। फिर एक आदमी ने कहा कि यार क्या ऐसे बात करो, आप क्या करो कि राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड, आप एक धारा वहन करते हो चालक को दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ो कि दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा प्रवाहित चालक की धारा की क्या हो, तो जिस साइड आपकी उंगलियां इजीली मुड़ रही हैं, आराम से मुड़ रही हैं, वो बताएगी चुंबकीय फ्लक्स की, क्या बताएगी? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। समझ में आ गई है? फिर अपन ने दो बातें और पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई चालक है, उस चालक के चारों ओर, चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज है, क्या है? तो चालक में धारा, चालक में धारा, तो सीसी याद कराया था, अरे याद कराया था सीसी, तो चालक में धारा अंदर की ओर। और अगर चालक, अगर कोई चालक है उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा वामावर्त है, क्या है? ये वामावर्त, तो यहां से लेके उल्टा, तो अपन कहेंगे चालक में धारा दिशा क्या है? बाहर की ओर। क्या है? तीनों नियम याद हो गए। चौथा बढ़ाया था एंड रूल। क्या बढ़ाया था? तो एंड रूल आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई कोर है, उस कोर पे लपेटी गई है कुंडली, क्या लपेटी गई है? उस कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है, क्या है? तो आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपके एस पोल बनेगा और राइट हैंड साइड क्या बनेगा? एन पोल बनेगा। बताया था नहीं बताया था? तो प्लस है तो सम है, प्लस है तो क्या है? सम है, और माइनस है तो क्या है? नेगेटिव है। याद कराया था क्या? यहां तक याद हो गया? चलो आज अपन बात करते हैं इससे आगे। अब बच्चों देखें, अपन दो नियम पढ़ रहे हैं। अब पहला पढ़ेंगे अपन हेलिक्स का नियम। क्या पढ़ेंगे? हेलिक्स का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? हेलिक्स का। देखता हूं बच्चों, इससे पहले मैंने लगा दी कि इमेज इसकी, ठीक है भाई। अब इसमें आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसे बोलते हैं हेलिक्स का नियम। क्या बोलते हैं? हेलिक्स का नियम। अब हेलिक्स क्या कहता है देखो, अब इसके हाथ में इसने कुंडली को पकड़ रखा है, पकड़ा भी। जो अब अगर आपकी कोइल होगी तो बताओ ऐसे लपेटी जाएगी, लपेटी जाएगी? अरे बता दो, जो कोइल होती है उसको अगर अपन ऐसे लपेटेंगे तो ही तो कुंडली बनेगी, नहीं बनेगी? अरे बनेगी नहीं बनेगी? अब जो देखें उस कुंडली में आप धारा की दिशा को देखो, क्या देखो? धारा की दिशा को। अब यहां जो धारा है वो जा रही है अंदर की ओर। कहां जा रही है? अंदर की ओर जा रही है, जा रही। यानी अगर ये प्लस है तो धारा क्या जाएगी? अंदर की ओर, और ये माइनस है धारा क्या आएगी? बाहर की। बताओ आएगी नहीं आएगी? अरे बता दो आएगी नहीं आएगी? अब देखो, अब अगर आपने किसी धारा वहन करती हुई कुंडली को दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ा है, सुनते जाना, अगर आपने किसी धारा वहन करती हुई कुंडली को दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ा है कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में। देखो आपकी जो, आपके जो इसके जो ये अपन क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं क्या? ये कोर बोलते हैं नहीं बोलते? अरे ये तो नाखून आ गए, ये एंड वाले क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर। अब आप देखो, अगर इसमें डायरेक्शन, देखो यहां से करंट जाएगा, इधर से घूमेगा। अब देखो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, बताओ उंगलियों की दिशा में नहीं है? अरे जिधर इसकी उंगलियां हैं, देखो जिधर इसकी क्या है? उंगलियां हैं। अब देखो इसमें जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो यहां से गया, ये करंट आपका यहां से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? गया घूम के। अब इसकी उंगली के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है नहीं जा रहा? अब इसकी उंगली के अंदर, उंगली के अंदर क्या जा रहा है? ये करंट कहां जा रहा है? उंगली के अंदर की तरफ जा रहा है। देखो, अरे सुनते जाओ, अब यहां से गया इधर से, अब वापस यहां से आया घूम के, वापस कहां जा रहा है? अंदर की ओर। यानी जो उंगलियां हैं वो धारा की क्या है? दिशा में। यानी आपकी जो उंगलियां हैं वो धारा की क्या आ रही है? सीध में आ रही है। क्या आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपकी उंगलियां धारा की क्या आ रही है? सीध में, यानी उसकी सीध में आ रही है, तो आपका अंगूठा है जो दाएं हाथ का जो क्या है? अंगूठा, वो दो चीज बताएगा। एक तो बताएगा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और दूसरा बताएगा, क्या बताएगा? नॉर्थ पोल को। किसे बताएगा? नॉर्थ पोल को। किसे बताएगा? नॉर्थ पोल को। अब देखो, अब आपको इस जो कुंडली है उसको कैसे पकड़ना है? इस साइड से पकड़ना है। समझ में आया नहीं आया? अब ये धारा वहन करती कुंडली आपने क्या रख ली? हथेली में। क्या रख रखी है? हथेली में। तो दाएं हाथ का अंगूठा हमेशा बताएगा नॉर्थ पोल। क्या बताएगा? नॉर्थ पोल को। एक सेकंड, जो दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा वो बताएगा नॉर्थ पोल को। अरे भाई रुक जा रे, पेन से किसे बताएगा? नॉर्थ पोल को। समझ में? इसे बोलते हैं हेलिक्स का नियम। क्या बोलते हैं?
तो आपको एक धारा वहन करती हुई कुंडली को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार से करना है कि जब भी आप इसमें धारा प्रवाहित करें तो आपकी जो उंगलियां हैं वो धारा की क्या हो, दिशा में। धारा क्या हो, दिशा में। ठीक है भाई, धारा की दिशा, यानी उंगलियां आपकी धारा की दिशा में, देखो इधर जा रही हैं, जिधर आपकी उंगलियां हैं। अरे उंगली यहां से चालू होगी इधर जाएगी नहीं जाएगी, कहीं कहते हैं सर उधर से चालू होगी इधर आ रही है। जब आपने यहां से पकड़ रखा है तो धारा इधर से गई और इधर जा रही नहीं जा रही अंदर की तरफ, जिस साइड आपकी उंगली बढ़ रही है अंदर की तरफ। अब उंगलियां धारा क्या है, दिशा में। तो दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो बताता है क्या, नॉर्थ पोल। किसे बताता है, नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को। यानी अब आपके पास जो अंगूठा होगा वो कौन से ध्रुव को बताएगा, एन। अब जो देखें सेम जो रूल है वो है एंड रूल। क्या है, अब एंड रूल ने क्या बताया, मैंने क्या कहा, बातें एक ही बता रहे हैं पर बातें सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। बता रहे नहीं बता रहे। अभी अपन पढ़ के आए थे एंड रूल। क्या पढ़ के आए थे, एंड रूल। देखो अब धारा दो बताओ, ये प्लस होगा तभी तो अंदर जाएगी, और जब ये माइनस होगा तभी तो क्या आएगी। अब माइनस वाली साइड क्या बनता है, एंड प्लस वाली साइड क्या बनता है, बताओ सेम है कि नहीं है। बस बात बताने का तरीका क्या कर दिया, अलग कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। हेलिक्स ने कहा वो अपन पढ़ चुके हैं एंड रूल में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सेम बात। पर अब आपको डेफिनेशन याद रखनी है हेलिक्स के नियम की भी, कि हेलिक्स कहता है कि अगर किसी कुंडली में धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, जब अपन उस कुंडली को दाएं हाथ की हथेली में पकड़ते हैं, दाएं हाथ में पकड़ते हैं और उंगलियां धारा की दिशा में है, तो दाएं हाथ का अंगूठा बताएगा उत्तरी ध्रुव को। डेफिनेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, चेंज। क्लियर होगा। अब जो तो देखें ऐसा ही एक और रूल बना जिसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसी का भाई है राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। बताएं इसके बारे में। अब ये नियम, अब तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आप ऐसी कुंडली देखोगे, अब तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्या इसकी लंबाई से कम है कि नहीं है। अरे इसकी लंबाई ज्यादा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, तो इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, जिसकी लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या हो, अधिक हो, उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, बताओ समझ में आया। तो क्या ये नियम सोलेनॉइड के लिए लागू होता ही नहीं होता, तो फिर इसने क्या लिख रखा है, फोर सोलेनॉइड कोइल। लिखा कि नहीं लिखा, बताओ समझ में आया कि नहीं है। क्यों सोलेनॉइड कोइल लिखा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया समझ में। तो इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब जो देखिए इसी डायग्राम को अपन अगले डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये आपकी निम्मी की डायग्राम का बुक है, बुक से क्वेश्चन लिया गया डायग्राम वहां से। क्या इसने भी सोलेनॉइड लिखा है। अब आप देखो क्या यहां से भी धारा जा रही है, अरे जा रही है, यहां से भी धारा आ रही है। क्या आप एंड रूल नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हो। आपको पता धारा अगर एंटर हो रही है तो यहां पे क्या है, प्लस, और यहां पे क्या है, और प्लस वाली साइड क्या बनाते हैं, और माइनस वाली साइड क्या बनाते हैं, एन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एन। इसने डायग्राम से बना दिया नहीं बना दिया। अब वापस आप इस कुंडली को दाएं हाथ में पकड़ोगे, इसी कुंडली को क्या पकड़ोगे, दाएं हाथ में। तो दाएं हाथ की उंगलियां धारा क्या रखो, दिशा में। तो बताओ अंगूठा इस साइड जाए नहीं जाएगा, तो अंगूठा कौन से पोल को रिप्रेजेंट करेगा, एन पोल। किसे पड़ेगा, एन पोल को। बताओ समझ में आया नहीं है। इसी का भाई है दाएं हाथ की हथेली का नियम। कौन सा नियम, जिसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड, अब उस पर लेके चलता हूं आपको, अभी मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। पीछे रहेगा क्या, कोई बात। ये देखो इस नियम को बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। देखें भी इसको, इधर कर लेता हूं आपके लिए। देखो अब आपको इसने तो उल्टा पकड़ का हाथ, तो उल्टा नहीं पकड़ सकता क्या भाई। हमेशा मैं आपको इस कोर पे उंगलियां ऐसे लिपेटो को जरूरी है क्या। मेरा आज मन कर गया मैं तो इधर से पकड़ूंगा, तो नहीं पकड़ सकता क्या। पकड़ा तो भी तो राइट हैंड में, तो अंगूठा तो चेंज हो जाए, नहीं हो जाएगा क्या, काट के ना लगा दिया। अरे सही है कि नहीं है। अब इस डायग्राम में क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। देखो अब इस बार आपको जो कोर है उसको दाएं हाथ में पकड़ना है। किसमें पकड़ना है, दाएं हाथ में। कोर को जिस पे लपेटी गई है कुंडली, क्या लपेटी गई है, कुंडली। क्या लपेटी गई कोर पे, कुंडली। बताते जाना भी, समझ में नहीं आया तो हैंड राइज कर देना, पूछना कि सर समझ में नहीं आया। अगर आपको ये नियम समझ में आ गए तो हम उड़ा देंगे तोते। क्या उड़ा देंगे, ये तो आपके तो उड़ते आ ही रहे हैं। समझ में आया, आपके तो उड़ ही रहे हैं, पता ही आपको। अब आप देखो इस बार ये बनाई है कोर। क्या बनाई है,
कोर। अब आपके पास यहां सोलेनॉइड नहीं है, यह है मैग्नेटिक कोर। क्या है? चुंबकीय कोर। अब आप देखो इस पे आपकी वाइंडिंग लपेटी गई, ऐसे देखो यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है। अब आप देखो इस बार क्या, इस डायग्राम में क्या चेंज कर दिया, देखो अब ये वाला उंगली देखो, ये वाली जो उंगली है वो, ये वाली जो वाइंडिंग है बताओ पीछे से आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं अगर इसको, ये आपके पास कोर दिखाई दे रही है। अब मैं बच्चों देखें, अगर अपन एक वायर ऊपर से आएगा, देखो आ गया ऊपर से, अरे आया नहीं आया। अब अगर ये वायर ऊपर से आया तो ये घूमेगा ऐसे कि नहीं घूमेगा, अरे ऐसे आएगा तो ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा, अरे ऐसे घूमेगा। अब तो देखें अगर ऐसे घूमेगा तो मैं उंगलियां मेरी ऐसे रखूंगा, अरे सही है क्या। आप इधर वाला जूम कर लोगे, इधर वाला तार इधर से आया कि नहीं आया। अब जो देखें सारी उंगलियां मेरी धारा की दिशा में हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। जब आपका इधर से घूम के आएगा तो बताओ ये ऊपर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपकी उंगलियां देखो धारा की दिशा में है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, सारी उंगलियां धारा की दिशा में होगी। अब आपका जो अंगूठा जिस साइड जा रहा है वो कौन सा पोल बनाएगा, एन पोल। कौन सा बनाएगा बताओ, समझ में आया कि नहीं है। अब आपको इसी डायग्राम को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। देखो अब ये डब्बा अगर मेरे हाथ में पूरा आ जाएगा तो बढ़िया आपको समझ में आएगा। देखो आप इसको मान लो कोर, क्या मान लो कोर, इधर बोर्ड पे देखना, इसको क्या मान लो कोर। अब मैं इस पे लपेट चुका हूं वाइंडिंग, क्या लपेट चुका हूं वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग में धारा की जो दिशा है मेरी उंगलियों के साथ है, बताओ ऊपर जा रही कि नहीं जा रही। तो मेरा जो अंगूठा बताओ किस साइड में जा रहा है, अंगूठा किस साइड में जा रहा है, इस दीवार की साइड में जा रहा है, जा रहा है। तो जिस साइड में मेरा अंगूठा जा रहा है उस साइड कौन सा पोल है, एन पोल। क्या है बताओ, समझ में आएगी नहीं है, पक्की बात है, अरे पक्की बात है। अगर मैं इस डायग्राम को एक तरीके से और बढ़ाऊं, देखो तुम्हारे लिए, ये अपने बना चुके हैं कोर, क्या बना चुके हैं कोर। अब मैंने कहा उस डायग्राम से कॉपी करता हूं, ये सिरा इधर से आया कि नहीं बच्चों। अब ये बैक साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आया कि नहीं आया। जब इससे बैक साइड से आएगा तो ये घूम के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा। क्या सारे टर्न ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे सारे टर्न ऐसे, बता देना भी गलत बनाऊं तो। जब सारे टर्न ऐसे बनेंगे, अरे भाई अब ये इससे जुड़ा है कि नहीं पूछे जाओगे बताओ। अब ये लास्ट वाला जब आएगा तो इधर से जाएगा नहीं जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। अब देखो यहां से धारा क्या आ रही है अंदर की ओर, यहां धारा क्या आ रही है। अब यहां से धारा जब गई तो ऊपर जाए नहीं जाएगी, अरे सब में जाएगी ऊपर। अब मैं इस कोर को दाएं हाथ की हथेली में रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं, देखो ये दाएं हाथ की हथेली में रख ली। अब मेरी उंगलियां धारा की दिशा में है कि नहीं है, तो बताओ अंगूठा इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये बताता राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड है तो इस साइड कौन सा पोल बनेगा, तो इस साइड कौन सा बनेगा, एस पोल। कौन सा बनेगा। अब आपको अपने वाला फिर तरीका बताता हूं मैं आपको, जो सेम पढ़ कहते हैं एंड रूल में। अब मेरे को ये बताओ, अगर धारा यहां अंदर आ रही तो यहां प्लस है कि नहीं है, और अगर यहां धारा बाहर जा रही तो क्या है, माइनस। नियम एक ही है, बताने के तरीके क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। बताने के तरीके क्या हो रहे हैं, अलग अलग। अभी क्या हो तो देखें, इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है भी। हमारे क्या एक्शन साहब है, उनका बेटा क्या है, ठीक है भी, डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है। तो वो क्या है, एलोपैथी डॉक्टर है। एलोपैथी जो चीरा फाड़ी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अंग्रेजी वाले, ठीक है। वो कहेंगे जी आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है, वो कहते हैं जी निकाल दो, क्या कर दो, ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास इसका कोई इलाज है नहीं है। दूसरे होते हैं आयुर्वेदिक, क्या होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं है दवाई, आपको दवाई दी जाएगी, आपका क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। क्या किया जाएगा। तीसरे आते हैं वो मीठी गोलियां वाले, जिसे बोलते हैं होम्योपैथिक वाला, क्या बोलते हैं, आधा मरीज तो उनको गिन गिन के ठीक हो जाता है, 3 गई 4 आ गई, 3 गई 4 आ गई, ऐसे गिन गिन के क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब क्या हुआ, मैंने एक्शन साहब से पूछा कि साहब एक और आ गया जिसे बोलते हैं यूनानी पद्धति, क्या बोलते हैं। तो मैंने एक बात उनसे पूछी कि साहब ये सारे अलग अलग डॉक्टर हैं, कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि देख संदीप, सब ने पैरासीटामोल है वो कूट रखी है और सब अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पैरासीटामोल अलग अलग तरीके से कूट रखी है, सबको दे रहे हैं। बताओ सारे एक ही बात बता रहे हैं नहीं बता रहे। तो है ये सब की बात एक ही, बता क्या रहे हैं अलग। वो भाई साहब हेलिक्स जाके स्प्रिंग उठा लाया, ये उठा के क्या लिया, कोर उठा लाया, क्या उठा लाया। और एंड रूल बताओ सबसे इजी लगा नहीं लगा। एंड रूल क्या कहता है कि जिस साइड प्लस है वहां कौन सा पोल बनेगा, और जिस साइड माइनस है वो कौन सा पोल बनेगा। इतने में बात खत्म हो जाती। बाकी के 6 नियम तुम्हें तंग करने के लिए बनाए गए हैं, 3 बना दिया और अलग से। एंड रूल के बाद हेलिक्स ने ये बात बताई, और दाएं हाथ के ग्रिप ने, जो दाएं हाथ के तेली का नियम, उसमें भी क्या बताई,
सेम बात। तो बाकी आपको परेशान करने के लिए, क्या करने के लिए, नियम एक ही है। नियम क्या है, एक, एंड रूल। अब बताओ समझ में आगे, लिखें इसके बारे में। चलो, तो पहला अपन जो नियम लिख रहे हैं आज, पांचवा नियम लिख रहे हैं, उसे बोलते हैं हेलिक्स का नियम। क्या बोलते हैं, हेलिक्स का नियम। 5 नंबर अभी, हेलिक्स का नियम। तो स्टेटमेंट बताओ क्या बोलेंगे। अब कई बार क्या होता है बच्चों, देखें, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नियम सोलेनॉइड के लिए लागू होता है। क्या होता है, तो सोलेनॉइड के लिए लागू कौन सा नियम होता है, हेलिक्स का। ऐसा नहीं सोलेनॉइड के लिए लागू होता है, सब जगह कोर में भी ये लगेगा। अगर आप कोर पे कुंडली लपेट दो तो बताओ धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही। पर अपनों को अगर स्पेशली पूछ रहे थे हेलिक्स का नियम किसे लागू होता है, तो इसके लिख रखा है आगे, फॉर सोलेनॉइड कोइल। तो कई बार एग्जामिनर क्या वहीं से पकड़ता है कि यार ये तो नियम किसके लिए लागू होता है, केवल सोलेनॉइड। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपके पास मूल आपको चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। तो बताओ क्या लिखें इस नियम के अनुसार, बोलो। इस नियम के अनुसार, बोलो, इस नियम के अनुसार यदि, बोलो, यदि किसी धारा वहन करती हुई, धारा वहन करती हुई, क्या लिखूं, सोलेनॉइड कोइल। क्या लिखूं, सोलेनॉइड कोइल। कोइल से लिखा है कभी मैंने, ऐसे लिख देते। कोइल को कहां रखना है, दाएं हाथ में। कहां रखना है, दाएं हाथ में। इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि दाएं हाथ की उंगलियां, कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में हो। देखो याद हो रहा है कि नहीं साथ के साथ, दाएं हाथ की अंगुलियां धारा की दिशा में हो, की दिशा में हो। तो दाएं हाथ का अंगूठा, तो दाएं हाथ का अंगूठा, बोलो रे, का अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित है। कौन से ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अब ओ कुण के उड़ गयो, हेलिक्स। तंग कुण होने लग रहा है वो, देखो बेटा, इस डायग्राम, जो ये डायग्राम देख रहे हो ना आप, इसमें देखो, आप देखो, आप क्या उंगलियों की कल्पना गलत कर रहे हो आप। अरे तू रुक जा भाई, कंफ्यूज नहीं होगा। एक्चुअल में क्या, आप दाएं हाथ की, देखो, एक तो ले लो हथेली का नेम। क्या ले लो, हथेली के नेम, जो ओरिजिन चालू करता है। मैं आपको एक तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उस चीज पे पहुंचा करो। देखो, इस उंगली का जो ओरिजिन बिंदु है ना, वो यहां से चालू होगा। अगर मैं यहां से इधर भी जा रहा हूं तो भी धारा की दिशा में जा रहा हूं, जा रहा, बताना। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो बताओ धारा की दिशा में जा रहा हूं, जा रहा। क्या यहां से उंगली चालू हुई, यहां से खत्म हुई। अगर अब तो उंगली यहां से चालू होती नहीं होती, तो जाके यहां पे भी तो खत्म होती है। आपका मतलब है, आप ये मत सोचो कि धारा की दिशा का मतलब ऐसे सीधी, जिस साइड उंगलियां उधर क्या जाए धारा, ये मत सोचो आप। अब क्लियर हो गया। उंगलियों का मतलब है जिधर आपकी उंगलियां हैं, जिस साइड आपकी क्या है, उंगलियां। अब उंगली यहां से लेके यहां तक भी है और यहां से लेके यहां तक भी। अब डाउट क्लियर हुआ। अब आप इस डायग्राम में देख क्यों नहीं, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आपका नीले रंग से इंकित जो बनाया गया, वो देखो कहां जा रहा है। ये जा रहा है, यहां से गया करंट। अब बताओ ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बताओ इधर आपकी उंगली है कि नहीं है। अब उसने ये थोड़ी बोला कि जहां पोर है उंगली उस साइड है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है, बात खत्म हो गया। तो जिस साइड आपकी उंगलियां हैं उसकी दिशा में धारा जा रही कि नहीं जा रही। तो अगर धारा उस साइड में जा रही है तो अंगूठा बताओ राइट हैंड आपका और नॉर्थ पोल को बताया नहीं बताएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है। अरे आया कि नहीं है। अब आप सीधा कंपेयर करो जाके उधर पाम रूल से, किसे कर रहे हो, पाम। वहां पाम रूल है तो उसने उंगलियां यहां से चालू की हैं इस साइड में, इसने यहां से चालू किए हैं इस साइड में, है तो उंगली ना। अब समझ में आ गया। अभी जो समझ में आ गया
तो हेलिक्स का नियम क्या कहता है, दोबारा सुन लो। हेलिक्स का नियम ये कहता है कि अगर किसी धारा वहन करती हुई सोलेनोइड कॉइल को आप दाएं हाथ की हथेली में इस प्रकार पकड़ते हो कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा क्या है, दिशा में, धारा क्या है, दिशा में, तो आपका जो अंगूठा है वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित है करता है। तो अगर अंगूठा एन पोल को पड़ेगा तो उस साइड क्या बनेगा, तो छोटे से छोटा चुंबक का टुकड़ा होगा, उसमें कितने पोल होंगे, 2 पोल। समझ में आएगी नहीं है। अब आप तो देखें, आपकी निम्मी की बुक में इसी डायग्राम को कैसे दिखाया गया वो मैंने आपको बताया था, ये सेम डायग्राम की दिखाया गया निम्मी की बुक में। समझ में आगे नहीं है। तो अब तो देखें, अब अगर आप यहां से चलते हो तो अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हो, क्या बनाते हो, ऐसे, इधर देखो मैं आपको बताता हूं, एक तो उसका डायग्राम था, एक अपन इसको बनाए ऐसे। अब ये वाला जो स्प्रिंग का हिस्सा है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्या जाएगा, अरे स्प्रिंग में जब आप हाथ डालोगे तो एक साइड पीछे जाएगी, क्या आएगी, आगे, ठीक है। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो आपकी उंगलियों की धारा की दिशा में भी आ जाएगी, अगर आप बैक साइड से लेके आ रहे हो तो आ जाएगी उंगलियों की दिशा। तो आपका इस डायग्राम से आपका ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। तो ये अपन बनाते हैं। अगर आपका जो सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनेगा वो देखें। अब आपका बताओ फ्लक्स कहां जाता है, एन से एस की ओर, एन से कहां जाता है। अब देखो एन से चुंबकीय फ्लक्स की लाइनें दिखाई है किसने, अब बताओ दिखाई नहीं दिखाई। अब आपका एन है, ये देखो एक आपका जो एन है वो बताओ यहां भी होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो आपका एस यहां भी होगा नहीं होगा। तो आप देखो एन से एस की ओर जा रही नहीं जा रही, अरे जा रही नहीं जा रही, और एस से होते वापस किस पे जा रही है, एन पे, वापस यहाँ पे एन से लेके एस पर, एन से लेके एस पर, और वापस इधर भी देखो एन से लेके एस पर, एन से लेके एस पर, एन से लेके एस पर। तो अब जो ये वाला एरिया है जहां पर आपके चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, क्या यहां तक आपके चुंबकत्व का अनुभव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसलिए आप दूर तक आप किसे अनुभव करते हो, चुंबकत्व के बल को। इसलिए आपका जो मैग्नेट है वो दूर से चिपकना चालू हो जाता है, दूर से रिपल करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब मैक्सिमम जो लाइंस हैं वो आपके बताओ किस साइड जा रही हैं, पोल की तरफ, कहां जा रही हैं। इसलिए आपका अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण कहां पे होता है, ध्रुवों पे, कहां होता है, ध्रुवों। अब बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं। अब इसी का भाई जो है वो कौन सा नियम बताया मैंने आपको, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम किसका भाई है, अरे किसका भाई है, और हेलिक्स का जो नियम है वो कौन से किसका भाई है, एंड रूल का। देखो अभी मैं जब कल वाली परसों वाली क्लास हो जाएंगे तो आपके पास नियम हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे। अगर आप इनको भाई बना बना के नहीं पढ़ोगे तो आपको नियम याद नहीं रहेंगे, डेफिनेशन तो दूर की बात है। आपको 15 नियम अगर मैं बोलूंगा तो 15 नियम आपको याद नहीं रहेंगे, डेफिनेशन तो क्या है, दूर की बात। इसलिए आपको इनको एक कड़ी में जोड़ते चलो। मैंने 3 बताए, एक साथ बताए नहीं बताए, अब मैंने अगले 3 बताऊंगा तो एक साथ बताऊंगा, तो आपको चीजें क्या रहे याद। एंड के बाद बढ़ाया हेलिक्स, क्या बढ़ाया, हेलिक्स के बाद बढ़ेंगे पाम रूल, क्या बढ़ेंगे, पाम रूल। अब समझ में आ गया सभी को। अब आप देखिए, डाउट नहीं रखने बच्चों, देखें आपसे वहां से एक्सपेरिमेंट नहीं कराएगा, आपसे पूछेगा स्टेटमेंट, क्या पूछेगा कि ये नियम, ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा नियम देता है। तो आपको याद रखना है, अगर उंगलियां धारा की दिशा में है और अंगूठा क्या बता रहा है, एन पोल को, तो यह हेलिक्स का नियम क्या है, याद हो गया नहीं हो गया, याद हो गया बस। अब आप देखें अगला जो नियम अपन देख रहे थे, ये अपने कौन सा नियम पढ़ा था, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड दाएं हाथ की। अभी तक ऐसा नियम बता दो जिसमें आपको दाएं हाथ से बाएं हाथ की बात पूछी हुई। सारी चीजें कहां रख रहे हैं, दाएं हाथ में, सारी चीजें कहां रख रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक थे वो सारे राइट हैंड थे, क्या थे, लेफ्ट हैंडर होते हैं, उनको समझ में, लेफ्ट हैंडर होता तो लेफ्ट में पकड़ता। अब सारे किससे हाथ में पकड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा काम कौन सा काम कर हाथ करता है, राइट हैंड। तो लेफ्ट के बारे में सोचना नहीं, लेफ्ट के बारे में जाके सोचेंगे डीसी मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, तब तक राइट ही चलेगा, क्या चलेगा, राइट। अब आप देखो इस नियम में अपने क्या पढ़ा, बताओ मेरे को, बताओ ये नियम क्या कहता है आपको। अब अपन क्या करेंगे, एक कुंडली को, एक अपन क्या रखेंगे, एक आपके पास कोर है, क्या है तो देखें कोर, जिसपे लपेटी गई कुंडली, क्या लपेटी गई है, कुंडली। अब कुंडली में प्रवाहित हो रही है धारा। अब इस धारा वहन करती हो कोर, जो आपकी जो धारा वहन करी है, इस कोर पे जो कुंडली है उसको लपेटा गया, उस पे उसको कहां रखा गया, दाएं हाथ की हथेली में। अब दाएं हाथ की हथेली में इस तरह से रखना है कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा की क्या हो और कोर आपकी क्या हो, हथेली में। कोर कहां पे हो, अब जो इस कोर को मैंने हथेली में पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया, अरे पकड़ा नहीं पड़ा, कोर कहां होनी चाहिए, हथेली में। अगर कोर हथेली में है और उस पर लपेटी कुंडली में,
धारा की दिशा आपकी दाएं हाथ की उंगलियों की दिशा में है, तो आपका जो एन जो आपका अंगूठा होगा क्या होगा? अब यहां पे एन पोल नहीं बताता है, भी ये बताता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा? देखो आपके पास जो एन पोल होगा वहीं से फ्लक्स निकलता है, निकलेगा। समझ में आएगा? तो फ्लक्स कहां से निकलेगा? एन पोल से। जब एन पोल से फ्लक्स निकलेगा तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पता चल जाएगी नहीं चल जाएगी? बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे समझ में आया? तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो नहीं समझ में आया है पूछना है, पर आपको डाउट्स नहीं रखने भी। तो अगला नियम बताओ 6 नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? अरे बताओ, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये नियम आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला है भी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब आप मेरे साथ बोलना कैसे पढ़ेंगे। यदि इस नियम को देखो, एक सेकंड, इस नियम के अनुसार बोलो, इस नियम के अनुसार यदि एक कोर सरदारों वाली नहीं है, मैंने बार बार बता रखा है। एक कोर जिस पर धारा वहन करती हुई कुंडली को लपेटा गया है, धारा वहन करती हुई कुंडली को लपेटा गया है, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि एक कोर जिस पर धारा वहन करती हुई कुंडली को लपेटा गया है, दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए, दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए, कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में हो, तो दाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताता है। अंगूठा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? तो अगर अपन एक धारा वहन करती हुई कुंडली को, ठीक है भी, अपने दाएं हाथ में रखा, जिसे लपेटा गया था कोर पे, कहां लपेटा गया था? अब कोर को अपने रख लिया हाथ में, कहां रख लिया? हाथ, और हाथ की हथेली में कर लिया बंद। क्या कर लिया? बंद। जैसे अपन बच्चों देखें उंगलियों में धारा के क्या देखेंगे? दिशा को। तो अब आपका जो अंगूठा होगा वो बताएगा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को। बताओ समझ में आएगी नहीं है? पक्की बात है? कोई अंतर तो नहीं आ रहा? अब आपको तो देखिए, अगर आपको मेन तरीका याद रखना है तो आपको याद रखेंगे, यहां क्या लगाऊंगा? प्लस। यहां क्या लगाऊंगा? जहां माइनस है, एन फोर है, माइनस का मतलब नेगेटिव क्या है, और प्लस वाले पॉजिटिव, यानी सम। क्या है? सम। तो इस साइड कौन सा पोल बनेगा? उस साइड कौन सा पोल बनेगा? बताओ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा बढ़िया, समझ में आ रहा है? सीटी करके आइए, समझ में आ रहा है? बता दी पढ़ानो में नहीं सोई आवे, ठीक है भी? कोई दिक्कत भी? समझ में आ गया? अब देखो, अगर आपके पास इस धारा वहन करती हुई कुंडली में धारा की दिशा अपन क्या करते हैं? चेंज। क्या करते हैं? चेंज। तो बताओ क्या होगा? ध्रुवों की ध्रुवता पहले से क्या हो जाएगी? विपरीत। क्या हो जाएगी? विपरीत। अभी आपको एक डायग्राम के साथ समझाऊंगा, देखिए, खाली जगह देख रहे हैं तो मेरे को है किसमें, ये बोलिए। अब देखिए, अब तक जो डायग्राम बनाया था उसमें अपने पास जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो ऐसी हो रही थी। अब अपने यहां से लेके आए थे इसको, अरे बता देना भी, यहां से लेके आए थे इधर ऐसे। एक तो आपको जो देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको कोर पर कुंडली लपेटनी आनी चाहिए, ठीक है? इस वाली कोर पे, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है भी? ठीक है भी? तो पंजाबी में एक गाना आया था, कहते हैं की लसपेरा ले जूगा, ठीक है? नाग सामला जुल्फां दे, ठीक है? कितने देखो गाना बोलते कितने राजी हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है मन सो लाग जाए, ठीक है?
चलो देखें, देखो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, पर एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई और भी जरूरी है, पढ़ाई भी। देखो मुझे पता होता है कि आप पिछले 5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं मिठाला नहीं बैठा होता हूँ, ठीक है भी, मैं मिठाला नहीं बैठा, मैं आपके लिए सारी बैकअप में चीजें क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। अभी आप देखो अपन को क्या देखना है, इधर देखो, अगर ये प्लस ना होके आज क्या हो जाए माइनस, क्या हो जाए माइनस, ठीक है। अगर ये प्लस ना हो गया ये क्या हो जाए माइनस, और ये माइनस ना हो गया ये क्या हो जाए प्लस, तो देखो क्या धारा के साथ चेंज हो जाएगी। अब इस साइड से करंट जाएगा तो घूम के नीचे आएगा, बता देना घूम के नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस साइड बाहर जाएगा। अब हमें तो पता है कि माइनस वाला क्या होता है, एन होता है, हमें तो पता है माइनस वाला क्या होता है और प्लस वाला क्या होता है, एस। कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अब आप देखो फिर भी अपन सबूरी करने के लिए अपन लगा लेते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। कौन सा लगाते हैं, अब वो वहां तक मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं तो मैं इस पे बना रहा हूं। देखो क्या मेरी उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में है क्या, क्या अंगूठा इस साइड जा रहा है क्या। तो अब आपको क्या पता चला कि अगर मैं किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है उसमें धारा की दिशा क्या कर दूं, चेंज कर दूं, क्या कर दूं। तो बताओ क्या ध्रुवों की ध्रुवता पहले से विपरीत हो जाती है क्या, समझ में आया कि नहीं है। तो अगर बच्चों देखें, अगर आप किसी कुंडली में धारा दिशा क्या करे हो, चेंज करे हो, तो धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, चेंज करे हो, तो ध्रुवों की ध्रुवता भी क्या होती है, चेंज है। समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। अब आपको ये जो तीनों नियम है बच्चों देखें, चाहे वो एंड रूल है, चाहे वो हेलिक्स का नियम है, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम, बताओ क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दो चीज बता रहे हैं। धारा के दिशा के अनुसार ध्रुवों की ध्रुवता, धारा की दिशा के अनुसार ध्रुवों की। तो अब आपसे पूछा है हेलिक्स का नियम इसमें से क्या बताता है, धारा वहन की दिशा, धारा की दिशा बता रहा है, ध्रुवों की ध्रुवता, ध्रुवों की ध्रुवता बताता ही नहीं बताता। सारे तीनों नियम क्या ये बात बता रहे हैं, नहीं बता रहे, पक्की बात याद होगी, याद होगी। छठा नियम याद हो गया, कौन सा नियम था छठा, दाएं हाथ की हथेली का, याद हो गया बच्चों सभी को। कहीं पर भी छोटा मोटा कहीं डाउट रह गया हो कि आज तो मैंने समझ में को नहीं आया हो, तो कल मैं बता चुका था ये समझाने वाला, कल अपने एंड रूल पढ़ चुके थे, एंड रूल के सारे क्या हैं भाई हैं। कल 3 दूना 6, कल 3 एक जैसे थे, आज वाले 3 क्या है, एक जैसे। बताओ समझ में आएगी नहीं है, पक्की बात है। चलें आगे। अब तो देखिए इसके बाद आते हैं कौन, फेराडे। कौन आता है, फेराडे। फेराडे ना आ रहे तो ना तो मोटर बना, ना ही जनरेटर बना, ना ही थाना ठाणो पड़ा, ठीक है। वो कहते रहे कि न्यूटन का के पड़ी सेब खा लिया है, क्या सोचने की जरूरत है कि सेब नीचे ही क्यों पड़ा, खा लेता जैसे हम खा लेते हैं कहीं से गिरा, रहता ही रहता। तो अब अपन बात करेंगे, अभी बातें मेरी सुनो, मेरी बातें सुनो। अभी अपन बात करेंगे फेराडे के नियम की। किसके नियम की, फेराडे के नियम। तो देखिए फेराडे ने 2 नियम दिए, बहुत अच्छे नियम दिए, और अगर फेराडे भाई साहब थे तो आज अपने पंखे घूमने वाले ले रहे हैं, जनरेटर बनाया अपने, अल्टरनेटर बनाया, आज अपनी इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, नहीं तो फिर वही पंखा ऐसे 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 हाथ से चल रहा होता। तो फेराडे बहुत जरूरी है अपने जीवन में। तो अपन एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आपको फेराडे भाई साहब क्या आएंगे समझ में। क्या देखोगे वीडियो, चलो देखते हैं वीडियो क्या कहते हैं फेराडे भाई साहब। और फेराडे भाई साहब ने एक बात तो जरूर बताई थी कि सब कुछ होगा बिना किसी कनेक्शन के। चलो भी बातें नहीं, अरे भी बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। यहां पे भी तो थी फाइल्स, ठीक है। अरे यार मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुन नहीं रहा, बातें नहीं करनी है, ठीक है। फिर मैं डोज दूंगा आईवी वाली, फिर वो थोड़ी देर लंबे टाइम तक असर करेगी।